अब आप बताएं, आपकी राय क्या है? बहुजन समाज की राजनीति भविष्य और उसका किधर जा रहा है? क्या ये आकाश आनंद जो थाती कांशीराम ने मायावती को दी थी, वो उसको कुछ बढ़ा पाएंगे या कोई उम्मीद बाकी दिखाई नहीं देती? जी, बहन जी का ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला और सही समय पे आया हुआ फैसला है। जिस तरह आजकल सभी पार्टियों को देखा जाए, सभी सभी पार्टियों ने नवयुवकों में कहीं न कहीं पावर का जो ट्रांसफ़र है, वो अपने नवयुवकों पे लोग दे रहे हैं। और सभी पार्टी, ये तो फर्स्ट स्टेज है। आई थिंक कि ये किसी डायनेस्टी में अपने ही परिवार में दे रहे हैं। और रही बात की इस पर परिवारवाद का आरोप भी तो लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं बीजेपी तो पहले ही कमजोर हो गई थी, अब परिवारवाद का ठप्पा लग गया। कभी परिवारवाद आप इसको कह रहे हैं कि मतलब आप फर्स्ट स्टेज में, यानी बीएसपी जब से गठित हुई है, बीएसपी में मानवर साहब ने दी, वहाँ पे डायनेस्टी का कोई रूल नहीं था। डायनेस्टी में जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ इनके भतीजे जी को हो रहा है। तो इसको, ये फर्स्ट स्टेज पे आप इसको डायनेस्टी पावर ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये नवयुवकों में दिया गया पहला पद है और नवयुवकों की ज़रूरत थी। आकाश आनंद जी पिछले कुछ समय से बीएसपी में रह के अच्छे पद पर रह के और काम कर रहा था। उनकी एनर्जी को, उनकी ताकत को देखते हुए जिस तरह से उनसे युवा आकर्षित हो रहे थे, इसलिए सही समय पर आया हुआ बहन जी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और सही फैसला है। आपका क्या मानना है? बहुत अच्छा मानना है, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा हैं। लोकसभा चुनाव सामने है तो वो युवाओं को जोड़ेंगे। और बहन जी जैसे अब धीरे धीरे उम्र ढल रही हो तो ज़्यादा फील्ड पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आकाश आनंद अभी सक्रिय रहे हैं। पिछले देखिए राजस्थान चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में कुछ मिला नहीं, राजस्थान में 2 सीट मिली। लेकिन यूपी से तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ रहा। वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, राजस्थान में भी वोट परसेंटेज बढ़ा। हालांकि वहाँ हमको सीट नहीं मिले थे, लेकिन जो और दूसरी पार्टियाँ थी उनसे ज़्यादा मेरा वोट परसेंट वहाँ। अच्छा, एक बात मैं ऐसे पूछता हूँ, जितना मुझे मालूम है, मैं एक आध दो बार यहाँ आया हूँ, 200-250 कमरे हैं यहाँ हॉस्टल में। हाँ, इतना है, 200-250। 200-250 कमरे होंगे जी हाँ? हाँ। तो इस 200-250 कमरों में मान लो 400 बच्चे रहते हैं। हाँ हाँ, 190 ही मान लो, 380 मान लो, 300 लड़के रहते हैं, 350। मैं ये मानूं कि अभी भी उसमें से 90% लोग अभी बहन मायावती के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, या उस पार्टी के अलावा 100% उसी के बारे में सोचते, बहन जी के बारे में और बीएसपी के बारे में। इसके अलावा किसी पार्टी के किसी पार्टी के बारे में कोई नहीं सोचता कुछ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पीएचडी करने वाले भी हैं, सिविल की तैयारी करने वाले भी हैं, बीटेक एमटेक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आदमी उसी का गुणगान गाता है जो किसी को कुछ देता है। देखिए, बहन जी ने हमको ये हॉस्टल दिया पढ़ने के लिए। हमको यदि बहन जी हॉस्टल नहीं देती तो मैं यहाँ रह के ना पढ़ाई कर पाता, ना तैयारी कर पाता। जो कुछ है मैं उन्हीं की बदौलत यहाँ पर इतना बड़ा हुआ हूँ। जो कुछ है, जो जितना पढ़ पाया हूँ और जितना हमको नॉलेज हुआ है, सब उन्हीं की बदौलत। क्योंकि पहले आदमी को रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ इतने बड़े लखनऊ शहर में और प्रॉपर इस एरिया में हम लोग एफर्ट कर पाएँ। उतना हम लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 1 साल एफर्ट कर लेंगे, 2 साल एफर्ट कर लेंगे, क्योंकि 4-4, 5-5 साल का कोर्स है। बीटेक वैसे 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल तक हम लोग यहाँ एफर्ट, और स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है, तो इसलिए हम ही लोग रह ही नहीं पाते। इसीलिए हम लोग उनके गुणगान करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। लेकिन उनका वोट परसेंट देखो उत्तर प्रदेश में कितना कम होता गया। वोट परसेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखिए हम लोग जो है फील्ड पे पहुंच नहीं पाए, और जो कुछ हुई देखिए उतना हमको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका जो राजनीतिक पतन, मैं कहता हूं कि जो हुआ है चुनावी राजनीति में, तो सर अब इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी भी पहले कहाँ थी, मगर सब समय समय की बात है सर। आज आपको लग रहा है मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सशक्त नेता, तो मैं ये सोचता हूं कि जब चुनाव परिणाम आते हैं, पिछली बार तो चलो 0 लोकसभा से 10 पे पहुंच गई थी गठबंधन के बाद, लेकिन 10 लोकसभा के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 1 सीट, अब फिर लोकसभा का चुनाव सामने है, आकाश को उन्होंने कमान दी है। तब मैं ये सोचता हूं कि उनके साथ का जो दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वंचित वर्ग, वो ये सोचता है कि उनकी कार्यशैली में, उनके विचारधारा में, उनके कमिटमेंट में, उनके संघर्ष में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। जी, क्योंकि देखिए बहन जी आप फील्ड पे नहीं जा सकती, क्योंकि एक नेता की जैसे
शैली होती है और जो पावर होती है चलने की और बोलने की, वो बहन जी में नहीं रह गई। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को बना दिया है, ताकि वो जाएंगे, क्षेत्र पर भ्रमण करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को खोजेंगे, कौन जिताऊ है, कौन कैसा है। क्योंकि लोग गलत रिपोर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ये जीत रहे हैं, फलाने जीत रहे हैं, बाद में कुछ हो जाता है, किसी टिकट कट जाता है, तो उससे लोगों को विरोध होता है। अच्छा, ये मान लीजिए चंद्रशेखर भी अपना विस्तार कर रहे हैं, इन चुनाव में ये दोनों लोग अलग अलग रहे, तब दलित मतदाताओं की प्रथम वरीयता बसपा ही रहेगी, जब तक बहन जी हैं तब तक। लेकिन लोग कहते हैं कि युवाओं में आकाश आनंद से ज़्यादा चंद्रशेखर का क्रेज़ है। अभी नहीं है, हमको नहीं लगता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। ये मिथक पूरी तरीके से मैं इसका हम लोग यहाँ देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ रह रहे हैं। इसीलिए मैं आया भी हूँ। छात्रावास है यहाँ पर, हर कोर्स चाहे प्रोफेशनल, चाहे PhD, MBA, BTech। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। तो मैं ये इस चीज़ को मैं यहाँ से मतलब इस छात्रावास से इस मिथ्या को मैं दूर करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद का युवा बहुत बड़ा क्रेज़ है। शुरू में था, जब उन्होंने भीम आर्मी संगठन बनाया तो क्रेज़ था, क्योंकि एक पहचान हमें दी, एक साहस दिया और हम लोग सब ने पसंद किया। लेकिन एज ए पार्टी जब उन्होंने स्थापना किया और एक पार्टी के रूप में वो आए हम लोग के बीच में, तो हमने उनको स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम आप देख सकते हैं, उनके जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें दिखता है कि उनको वोट नहीं मिलते हैं, समर्थन मिलते हैं, भीड़ में हम भी जाते हैं। हमारे बीच के लोग हैं, बाहर तो है नहीं, हमारे अपने हैं। हमारी जब बात करते हैं, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन वोट देने की बात आती है तो हम उस उनका जो महत्वाकांक्षा है कि हम पार्टी बना के हम सरकार बना लें, तो वो चीज़ें अभी वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। बसपा ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लोगों को जागरूक किया, पूरे समाज को जागरूक किया, तब जाकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतना जल्दी वो सोचे कि हम उसको टेक ओवर कर लेंगे, तो ये कतई मतलब स्वीकार की बात नहीं। अच्छा, ये अखिलेश यादव पीड़ित दलित अल्पसंख्यक पीडीए बोलते हैं, इसका कुछ असर दलित समाज में है? बिल्कुल नहीं। ये चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, ये हमारे दलित समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। ठीक, उनका नाम लेती है, बाबा साहब का नाम लेते हैं। कौन है आज के ज़माने में, बताइए कौन सी पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, सबकी मजबूरी है कि उनकी फोटो लगाना है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं। भारत की राजनीति करने वाले किसी राजनीतिक दल को मैं चुनौती देता हूं जो बाबा साहब के योगदान या उनके नजरअंदाज करके इस देश में सरवाइव कर पाए। जो पीडीए की आप बात कह रहे हैं, दलितों की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाजपा को कैसे हटाया जाए, क्योंकि भाजपा संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। विगत जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, भाजपा कह रही है हम दलितों के सबसे पीड़ितों दलितों के उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा दलित कौशाम्बी में है, वहाँ भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती क्योंकि दलितों ने मदद किया। अम्बेडकर नगर में सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग हैं, उसमें जाटव 65-70% जाटव वोट है। अम्बेडकर नगर में एक सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, सारी सीटें समाजवादी पार्टी। बलिया आप देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, जहाँ पे दलित अधिक वोट है। अगर उसको कहीं लगा कि भाजपा को हराने के लिए अगर जहाँ सपा का कैंडिडेट मजबूत हुआ या कोई अन्य मजबूत हुआ, उसके साथ खड़ा होने का काम यार ये बहुत आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। बहुत महीन तर्क दे रहे। सपा में हो? मैं समाज छात्र सभा में हूँ जी, एकदम हूँ। उससे पहले छात्र भी हूँ, लेकिन उससे पहले छात्र भी हूँ, लेकिन उससे पहले छात्र। लेकिन अगर आप जिस पार्टी में जिस विचारधारा से, आपको पूरा हक है कि आप अपना तर्क रखिए। तो मैं तो आपके तर्क से मुझे लगा कि आप तो सपा में नहीं। मैं साधारण विद्यार्थी यहाँ का, अपने समाज की मतलब बातें हो रही। तो अभी आपने एक प्रश्न किया कि क्या ऐसा कारण है कि मतलब बसपा का ये मतलब काफ़ी ग्राफ नीचे जा रहा है, ऐसा आपने बात किया। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि काम देखिए, काम शुरू से बसपा ने, चाहे उस बसपा के लीडर हों, चाहे बसपा के मुख्य नेता बहन जी हों, जो भी कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ हो जा रही है? दिक्कत कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। जो हमारा मतलब जो शासनकाल में मतलब जब सरकार थी, सरकार के समय जो बसपा ने काम किया, ठीक वो चीज़ें मतलब लोग ये कहते हैं कि बहन जी के तेवर में कमी आ गई, उनके लड़ाकूपन में कमी आ गई, उनके संघर्ष में कमी आ गई। आप बताइए कि आप जब से लखनऊ में इधर 2.5 साल में पीछे या इसी 2 किलोमीटर रहती हैं, इसी हॉस्टल में कब आपसे मिलने आई, या कब उन्होंने कोई
आंदोलन में या कोई रैली की, लखनऊ में बड़ी रैली की और आह्वान किया? बिल्कुल। मैं इस पर आ रहा हूँ। मैं अभी हाल में यहाँ 1 साल में से लखनऊ आया हुआ, मैं यहाँ से PhD कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। वहाँ पर से मैंने BA, B.Ed और MA कोर्स किया है। ठीक, तो वहाँ का हमने देखा, आज बहन जी की वो स्थिति नहीं है कि अगर हमारे बीच में रह सके। हम उनका काम देखते हैं, हम उनको क्यों चाहते हैं? आपको जिज्ञासा हो ना, हमारा दलित तबका, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े लोग हों, क्यों चाहते हैं? हम उनके काम को देखते हैं। हमारे बीच में वो आ सके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। हमारे लिए काम करे, हमारे अधिकार जोड़े, हमें उससे फर्क पड़ता है। हम इसलिए उनको चाहते हैं, हमारा समाज इसलिए उनको चाहता है। तो देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं जिस हॉस्टल में आया हूँ और मैं जिन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, ये अपने समाज के मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आने वाले भविष्य में जो इस देश के इंटेलेक्चुअल्स में गिने जाएंगे, वो छात्र हैं। और इन्होंने बड़े संघर्ष और बड़े परिश्रम के बल पर यहाँ तक ये आने में कामयाब भी हुए हैं। बहरहाल आज बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकार तय होने के बाद उसका भविष्य क्या है, इस पर मैं अम्बेडकर हॉस्टल हजरतगंज में चर्चा कर रहा हूं।